बताइए सर। इस देश में लोकतंत्र है सर, इस देश में लोकतंत्र, इस देश में शरिया नहीं, और लोकतंत्र में सभी को बोलने का सम्मान होता है। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जस्टिस एमसी चागला, शरिया भी है, एमसी चागला की ऑटोबायोग्राफी, जस्टिस एमसी चागला, जस्टिस आप चाहते हैं कि आपको बीच में टोका जाए क्या? आप बीच में टोका जाए क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? देश में संविधान है, देश में शरिया नहीं है। आप तो देश में अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो देश संविधान से चलेगा, देश शरिया से नहीं चलेगा। देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। लिख लीजिए इस बात को आप, संविधान लिख लीजिए इस बात को, देश में संविधान है, संविधान से संविधान है, शरिया भी है, शरिया नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, आप संविधान है, जो संविधान बदलना चाहते हैं उसको संविधान पढ़ना भी चाहिए। आपने संविधान पढ़ा नहीं है, आप संविधान को बदलने वाले लोग हैं, इसलिए आप पढ़ेंगे नहीं। संविधान में शरिया है, संविधान में शरिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पढ़िए। ये आप इस तरीके से डेविएट मत किया कीजिए, ये नफरत फैलाने का प्लेटफॉर्म मत बनाइए। संविधान है और संविधान में शरिया है, आपको नहीं मालूम है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पर आपके पास जब मौका आएगा, आपकी चांस आएगी, तब आप बोलिएगा तस्लीम रहमानी साहब। अभी उनसे आपने सवाल पूछा है कि क्या ये आप राजनीति कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, और उसका विरोध किया जा रहा है। तौकीर रजा ने जो बोला उसको कंडेम कर रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान। नहीं पद्मजा, देखिए सब कुछ इनको मालूम है, सब कुछ इनको मालूम है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के ठेकेदार हैं, कह रहे हैं देश में शरिया है। वाह भाई वाह, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था देश में संविधान है। इस देश में अगर कुछ है तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए आप, किसी प्रकार के इल्यूजन में मत रहिए आप। ये देश चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये देश किसी प्रकार के किसी शरिया से नहीं चलेगा। और इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, और आप उसका विरोध करते हैं। ये देश में एक ही डॉक्यूमेंट है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना आप ना आपका शरिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मैं आपको बोल रहा था, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। हाँ, गुरु प्रकाश जी। जस्टिस एमसी चागला, जस्टिस एमसी चागला ने कहा था अपने ऑटोबायोग्राफी रोजेस इन दिसंबर में, आई एम अ मुस्लिम बाई बर्थ, आई एम अ हिंदू बाई कल्चर, आई एम अ क्रिश्चियन बाई एजुकेशन। आप कहिए, रामधारी सिंह दिनकर इस पुस्तक में कह रहे हैं जो भी इस देश में आए हैं वो हिंदू बन गए हैं। जब हम हिंदू कहते हैं तो हिंदू का सांस्कृतिक अर्थ को आपको समझने की आवश्यकता है। हिंदू वो है जो एकता में विश्वास रखता है, हिंदू वो है जो समता में विश्वास रखता है, हिंदू वो है जो समरसता में विश्वास रखता है, हिंदू वो है जो इंक्लूसिव है, हिंदू वो है जो पीस लविंग है, हिंदू वो है जो जस्टिस में विश्वास रखता है, हिंदू वो है जो सबको समान अधिकार देता है, तलाक तलाक करके महिलाओं के साथ अत्याचार और अपमान नहीं करता है। हिंदू वो है जो सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करता है। ठीक है, हिंदू है, धर्म है, दीपावली है, पर राजनीति क्यों? सवाल ये पूछा गया था इन्होंने बताई है। एक सेकंड, पर दीपावली पर राजनीति क्यों? ये इवेंट क्यों किया जा रहा है? ये सवाल था गुरु प्रकाश। नहीं, इवेंट कहां किया जा रहा है पद्मजा? इवेंट तो सैफई में होता था। इवेंट तो दिल्ली में जब यमुना को साफ नहीं किया जाता, इवेंट वो होता है। इवेंट तो इस देश में इतने लंबे समय तक इफ्तार की पार्टियां होती थी, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होता था। आलीशान इफ्तार की पार्टियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी इफ्तार पार्टी को होस्ट कर रहे हैं, हज की सब्सिडी दी जा रही है, वो इवेंट होता था पद्मजा। दिवाली में दिए जल गए, इको फ्रेंडली दिए जल गए, अपने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सशक्त किया गया तो लोगों के पेट में दर्द हो गया। और रंगारंग कार्यक्रम हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। वाह भाई वाह, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 5 स्टार होटलों में इफ्तार होस्ट करे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इफ्तार में कबाब दिया जाए, इफ्तार में शबाब दिया जाए तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और दिवाली में दिया जला दिया गया, उस बेचारे छोटे एंटरप्रेन्योर से, मिट्टी का कुम्हार समाज के लोगों से मिट्टी का दिया बनवा करके, तेली समाज के लोगों से तेल लेकर के दिया जलाया गया तो आपके पेट में दर्द हो गया। ये गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, कुम्हार समाज विरोधी, तेली समाज विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। तस्लीम रहमानी, ये देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जो डेफिनेशन इन्होंने दी है, भारतीय जनता पार्टी के आदमी होने के नाते उस डेफिनेशन पे खुद पूरा नहीं उतरते, क्योंकि मुल्क में जितना उन्माद है, मुल्क में जितनी नफरत फैल रही है, मुल्क में जिन मजहबी चीज़ों पर बार बार एतराज़ात किए जा रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ, हमेशा माना है कि हिंदुओं की तरफ से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ हिंदुत्ववादियों के दिमाग में मर्ज आया है कि इस मुल्क को नफरत की बुनियाद पर ही वो चलाएंगे, उसके बगैर उन्हें सत्ता नहीं मिल सकती। राम जन्मभूमि का पूरा का पूरा मनाया जा रहा है, उससे नफरत का क्या लेना देना? नफरत की बात नहीं कर रहा। दीपावली का
दीप उत्सव से किसी को भी कोई मसला नहीं है। किसी ने भी कहा हो कि एक दिए से कोई प्रॉब्लम है। आप एक बात याद रखिए पद्मजा जी, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो वो एक दिया ही होता है कि अकेला दिया पूरे अंधेरे को शिकस्त दे देता है, अकेला दिया। और रोशनी अगर जली हो और रोशनी में आप 28 लाख भी दिए जला दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि ये और कोई नफरत की दीप कोई उत्सव बात नहीं खूब है। मनाया जाता है और मनाया जाता है हजारों साल से, किसी को प्रॉब्लम नहीं है उस पर, आज भी नहीं है। दीपावली मिलन भी खूब मनाए जाते हैं। अफ्तार अगर इस मुल्क में होते हैं, वो इसका इस मुल्क की खूबसूरती है जिसमें शराब और शबाब कभी नहीं दिए जा सकते। मैं चैलेंज करता हूं, ये एक मौका दिखा दे कि शराब और शबाब कबाब दिए जाते, यकीनन दिए जाते वो। लेकिन ये शराब और शबाब की जो बात करके अफ्तार को बदनाम करके गाली दे रहे हैं, एक मौका दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं इनको। ठीक है। तो जिस तरीके से अफ्तार यहां पर होते हैं, ईद मिलन होते हैं, दिवाली मिलन भी होते हैं, हजारों साल से होते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, हम खुद शरीक होते हैं। ठीक है अवधेश जी, इसलिए कुछ मैं एक कहता लोग हूं ये हैं जो नफरत फैलाने वाले लोग जानबूझ के हैं। ऐसे हिंदू मौके की पर जो नफरत परिभाषा फैला ये बता रहे हैं वो इन्हीं के ऊपर लागू ठीक नहीं है, अवधेश जी को होती। ये जवाब अपने दीजिए। बारे में सोचे ये हिंदू है या कलम नहीं के है। सिपाही ठीक है, एक-एक अगर सो करके, गए एक-एक तो करके, अवधेश सियासत जी। का ये ताज पतन बेच देंगे।